इक्वेशन अगर अपन देखें तो GIF ये दे रखा है और GIF में यहाँ 1 है, यहाँ पे -2/3 है और x तुम्हारा -1 से 1 जा रहा है, तो हम x स्क्वायर की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा 0 से 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जब तुम 1/3 इसमें ऐड करोगे तो 1/3 से 4/3 जाएगा, ये वाली चीज़ अंदर वाली चीज़, और जब 1/3 से 4/3 जाएगा तो जाहिर सी बात है उस बीच में इंटीजर तो बनेगा ही बनेगा, तो उस जगह हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ही उसके लिए भी देखना पड़ेगा, है ना। बट अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छा करना चाहते हो तो एक काम ये कर सकते हो कि क्यों ना हम इन दोनों के अंदर जो चीज़ लिखी हो सेम बना दें, तो उसके लिए 1/3 इधर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बनेगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स के अंदर कितना आ जाएगा, x² + 1/3 आ गया। ऐसे ही कॉस के अंदर जो आएगा कॉस इनवर्स ऑफ x² + 1/3 आ गया। और तो और ये एक -1 यहाँ पे बना, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x²। और आपको पता होता है कि बॉक्स के अंदर x + i, तो हम उसको बॉक्स ऑफ x + i लिख सकते हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा बॉक्स से। तो हमारे पास ये बनेगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ कितना x² प्लस का 1/3 प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ x² + 1/3 का बॉक्स प्लस -1 मतलब -1। और ये ऐसा नहीं -1 पूरा बाहर निकाल दो, है ना, रहेगा तो ये अभी भी कॉस इनवर्स का ही आर्ग्यूमेंट ना, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बस हमने इसलिए किया कि जब हम केसेस बनाएं तो हमें दो अलग अलग नज़र से नहीं सोचना पड़े, हमें बस ऐसे ही देखना पड़े कि हाँ ये वाली चीज़ इंटीजर बननी नहीं बननी, जो कि x² + 1/3 है। तो जाहिर सी बात है इंटीजर बनने के लिए x² तुम्हारे यहाँ से आ जा रहा है, उसमें जैसे ही 1/3 ऐड करोगे तो ये चीज़ जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, 1/3 से 4/3, और इसके बीच में एक इंटीजर आता है 1। तो 1 कब बनेगा, वो तब बनेगा जब x² जो है तुम्हारा 2/3 हो जाए। तो बस एक केस हमने ये बना लिया कि जब x² तुम्हारा 0 से 2/3 है ना, एक केस तो ये बना लिया। तो उस समय क्या होगा, जब 1/3 ऐड करोगे तो 1/3 से 1 हो जाएगा ओपन में, और 1/3 क्लोज से ओपन 1 में है, तो उसका जो GIF होगा वो 0 होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 बनेगा ये। प्लस इधर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, अगेन ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो हमें अलग से सोचना नहीं है ना। तो ये हो जाएगा कितना, -1, दिस इज इक्वल टू x²। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ -1 का मतलब पाई, यहाँ से x² आया तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ±√π, ±√π आ गई, है ना। अब फटाफट देख लो √π का क्या वैल्यू होगी लगभग, अगर अपन देखें तो पाई जो है वो 3.14 समथिंग होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पाई है वो <4 है एंड <3 है। जब स्क्वायर रूट करोगे तो √3 से ऐसा बनेगा, है ना। तो वैल्यू जो आएगी इसकी 1.732 के बाद और 2 से छोटी इसके बीच रहेगी। तो चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कुछ भी कर लो, वो इस इंटरवल में तो नहीं आनी, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, x² = 2/3 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा, बिलोंगिंग टू -√2/3 से √2/3, ये बनेगा। और इस इंटरवल में ना तो -√π आने वाला है और ना ही +√π आने वाला है। वो आप देख सकते हो 2/3 जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, स्क्वायर रूट करो कम ही आएगा, ठीक है। मतलब वो बेसिकली 1 को क्रॉस तो नहीं करेगा, इतना तो समझ में आता है। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन, क्योंकि फाइनली जब इसके साथ इंटरसेक्शन होगा तो 5, या आप डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते थे x² जो है ना पाई आ रहा है और ये x² के इंटरवल है, तो पाई जो है वो कहीं से भी इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो खेल ख़त्म, इतना इंडिविजुअल पे जाने की बात ही नहीं थी, ठीक है। बट अपन अगर ऐसे भी जाएँ तो मैंने उसका भी एक नज़रिया तुम्हें दिखा दिया। दूसरा केस अगर हम देखें कि भाई हाँ x² अगर मान लो 2/3 से 1 में चला जाए तो क्या होगा, तो x² + 1/3 कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा 1 से लेके 4/3 में, है ना। और जब 1 से 4/3 जा रहा है तो बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके हाँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 - 1 0 हो जाएगा। तब हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कि साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x²। ये साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब कितना हो गया, π/2,
कॉस इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब कितना हो गया π/2। तो अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। अब मेरे को बता दो क्या पाई अभी भी इस इंटरवल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ना पहले केस से कोई आया ना दूसरे केस से आया, तो आंसर इज 0, नो सॉल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0।